गैर कानूनी अफगानियों की बेदखली तुर्खम सरहद 20 रोज बाद खोल दी गई। सैकड़ों अफगान पनाह गुज़ीन अपने वतन जाने के लिए तुर्खम इमिग्रेशन सेंटर पहुंच गए। तुर्खम सरहद से तिजारत और पैदल आमदोरफ्त बदस्तूर बंद रहेगी। 8 अक्टूबर से अब तक 6,15,000 गैर कानूनी अफगान शहरियों को तुर्खम के रास्ते मुल्क बदर किया जा चुका। 11 अक्टूबर को पाक अफगान कशीदगी के बाद तुर्खम सरहदी गुजरगाह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई थी। पेशावर में पुलिस वर्दी में डकैतियां करने वाले 4 डाकू हलाक, 3 अफगान शहरी निकले। डाकुओं ने डॉक्टर के घर से करोड़ों रुपए और जेवरात भी लूटे थे। पुलिस ने डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा। फायरिंग के तबादले में 4 डाकू मारे गए। हलाक डाकू पेशावर, रावलपिंडी, नौशहरा और दीगर अजला की पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। पंजाब में किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असलहे की नुमाइश या शहरियों में खौफ हरास फैलाने की इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। कहा सूबे में गरीब और कमज़ोर तबके की ज़मीनों पर कब्जे का मुस्तकिल खात्मा कर दिया गया है। माजी में 40 साल तक ज़मीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते रहते थे, लेकिन फैसले नहीं आते थे। अब नई प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के तहत हर केस का फैसला 90 रोज़ में यकीनी बनाया जाएगा। भारत की आलूदा हवाओं से पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ गई। लाहौर का औसत AQI 320 से 360 तक रहने का इम्कान। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर नई दिल्ली, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद में भी संगीन सूरत हाल। रीजी खान और कसूर भी मुतासर, शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। शहरी बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, महकमे मौसमियात की हिदायत। चार दिन की जंग में भारत को बड़ी शिकस्त दी। फील्ड मार्शल की बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। शाहीनों ने झपट कर भारतीय तैयारों को गिराया। जंगबंदी ना होती तो बड़ी तबाही होती। तारीख सदर ट्रंप को हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में खिताब। कहा सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला KP मुंतखब होने पर फ़ोन करके मुबारकबाद दी और ताउन की पेशकश की। उम्मीद है कि वो मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म बोले सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। पाकिस्तान इज़ एन एबल स्टेट और पाकिस्तान की मिलिट्री बड़ी प्रोफेशनल है और हम ये बातें सिर्फ वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग द टॉक, वी आर वॉकिंग द टॉक। वी नो कि हम इस चीज़ में हम किसी से सबड्यू नहीं होंगे, किसी की हेजमनी तस्लीम नहीं करेंगे, किसी की बनाई गई प्रॉक्सी के नतीजे में हम प्रेशर को कम नहीं करेंगे। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, न होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का दो टोक अंदाज। बोले पाक फौज ने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए भरपूर ऑपरेशन किया है और भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। पूरी कौम को अफवाज पाकिस्तान पर नाज है। गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी आज मनाया जा रहा है। 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज का खात्मा हुआ। गिलगित की फ़ज़ाओं में पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया गया। आज जगह जगह तकरीबात का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी ISPR ने नगमा जारी कर दिया। मुल्क एक, जुर्म एक, लेकिन सजाएं मुख्तलिफ। ये है पाकिस्तान। कराची में अवाम पर भारी जुर्माने। लाहौर के अवाम सुकून से जिंदगी गुजारे। कराची में ई चालान 5000 का, लेकिन लाहौर में होता है 200 रुपये जुर्माना। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपये जुर्माना। लाहौर में ऐसा किया तो सिर्फ 500 रुपये भरने पड़ते हैं। कराची वाले सख्त परेशान। कहते हैं कि तनख्वाह अगर 50,000 है तो 2 चालान पर पूरी सैलरी ही जाएगी। कराची वालों पर इतनी सख्ती, लाहौर वालों पर इतनी नरमी, क्या ये खुला तजाद नहीं? एक चालान में 5-6 हज़ार रुपये रखा है। चलो 500-600 तक बंदा रखे समझ भी आता है। लाहौर में तो चलो समझ आ रहा है 300-400 और यहाँ पर डायरेक्ट 5,000 रुपये स्टार्टिंग फर्स्ट चालान। लाहौर वालों से सीखे, पंजाब वालों से। कराची की इस इंतजामिया से कोई बिल्कुल उम्मीद नहीं है। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? 20,000 तनख्वाह है, 4 चालान हो गया, कहाँ से भरेगा वो? पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में बार काउंसिल्स के इंतखाबात। पोलिंग जारी। पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन में
सूबे के 1,32,000 से जायद वकला हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची के 13,385 वकला हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब भर की अदालतें बंद। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में गैर मुतालिका अफराद का दाखिला ममनू। टाइम कम है, तैयारी मुमकिन नहीं, थोड़ा और वक्त दे। बल्दियाती इंतखाबात का मामला, पंजाब हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा, कहा 2.5 महीने काफी होंगे। सेक्रेटरी कानून पंजाब के इलेक्शन कमीशन में मुलाकात, इलेक्शन कमीशन की सोच विचार, जल्द ऐलान मुतवक्के। रवां साल टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में 17% इजाफा। FBR के मुताबिक 31 अक्टूबर तक 59 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न जमा कराया। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में 50 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न जमा कराया। कराची में डेंगू के बार तेज होने लगे। रोजाना 50 केसेस रिपोर्ट होने लगे। सिंध में 48 घंटों के दौरान 8,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। कराची भर से 1,000 से ज्यादा अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक साल के आखिर में डेंगू केसेस में तेजी आती है। शहरी डेंगू मच्छर से बचने के लिए एहतियात करें। तीन शहरों की पुलिस को गुज़िश्ता 20 बरसों से मतलूब डाकू मारे गए। पेशावर में पुलिस और डकैतों में मुकाबला, 4 डाकू हलाक। डाकुओं ने डॉक्टर के घर को करोड़ों रुपए की डकैती की थी। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल्स और सीढ़ी बरामद। बावलपुर में कमसिन बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम सजा पा गया। मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। आले कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि साथियों ने फायरिंग कर दी। जेर हिरासत मुलजिम हलाक, लाश अस्पताल मुंतकिल। जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों और तोपखाने की खान यूनिस और शमाली गजा पर बमबारी। जंगबंदी के बाद से 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी हो गए। सिविल डिफेंस हुकाम का कहना है कि लापता 10,000 से ज्यादा फलस्तीनी मलबे तले दबे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारी मशीनरी दरकार है। इसराइल इमदादी कारकुनों को भी निशाना बना रहा है। हमास की जानिब से 2 यरगमालियों की लाशों को वापस कर दिया गया। इसराइल ने 30 फलस्तीनियों की मैयतें फलस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। तशद्दुद करके मारा गया। तुर्की का गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तशवीश का इजहार। पीर को गजा से मुतालिक इजलास बुला लिया। व्हाइट हाउस ने साफियों पर नई पाबंदियां लगा दी। साफियों का प्रेस सेक्रेटरी और आला हुक्काम के दफातर में बगैर इजाजत दाखिला ममनू। अब पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने पहले ही मुतादिद बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदगान को इमारत में दाखिले से मना कर दिया था। गुज़श्ता माह अमरीकी वज़ारत दिफा की जानिब से भी इसी नौयत की पाबंदियां लगाई गई थी, जिस पर मुतादिद साफियों ने एहतजाज करते हुए पेंटागन ऑफिस खाली कर दिया था। ट्रंप इंतजामिया को एक और कानूनी झटका। रॉड आइलैंड की अदालत ने ट्रंप को गरीब घरानों की ग़िज़ाई इमदाद बंद करने से रोक दिया। मैसाचुसेट्स की अदालत का हंगामी फंड्स के इस्तेमाल का हुक्म। यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी महकमा ज़राअत ने शटडाउन के बायस फूड बेनिफिट्स बंद करने का ऐलान किया था। 32 से 40 मिलियन अमरीकी शहरियों के बराह रास्त मुतासिर होने का खदशा था। दूसरा T20 जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए 110 रन पर ऑल आउट। पाकिस्तान ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। सलमान मिर्जा के 3 शिकार, प्लेयर ऑफ द मैच करार। साइम अयूब की शानदार बॉलिंग, फहीम अशरफ का विकेटों का चौका। T20 सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच आज होगा। बाबर आजम T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम के T20 में 4,234 रन हो गए। साबिक कप्तान ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 123 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 3 सेंचुरियां और 36 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। पाकिस्तान में एशिया की सबसे पहली रोबोटिक लाइब्रेरी बन गई। लाहौर में कायम मिनहाज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बस गई है एक नई दुनिया। AI और रोबोटिक्स मॉडल सबको हैरान कर रहे हैं। किताबों के हुसूल से इनकी वापसी तक हर जगह रोबोट ही रोबोट।
सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ डिजिटल पंच मशीन, स्टेपलर और स्कैनर भी हैं। कुदरत के रंग, खुशबुओं का जादू और ताजगी से भरपूर मनाजिर। इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में फूलों की दुनिया, हर तरफ मुख्तलिफ रंगों के फूलों की बहार। इन फूलों को उगाने वाले कहते हैं कि ये सिर्फ कारोबार ही नहीं बल्कि शहर की खूबसूरती का पैगाम भी है। कराची में सज गया आलमी सकाफतों का मेला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 का आगाज। दुनिया भर से 1000 से ज्यादा फनकार अपनी सकाफत और फन का जादू जगाएंगे। फेस्टिवल के आगाज पर मारूफ फनकार गुलजी की परफॉर्मिंग आर्ट ने दिल मोह लिए। बेल्जियम, बांग्लादेश, फ्रांस और नेपाल के गुलकारों ने अपने फन का जादू जगाया। क्लासिकल धुनों के साथ साथ सिंधी मौसीकी, बलोची रक़्स और गैर मुल्की फनकारों की परफॉर्मेंसेस देखने वाले हैरान रह गए। सदाबहार गीतों के मालिक तनवीर नकवी को मद्दा आज भी नहीं भूले। तनवीर नकवी ने फिल्मों के लिए लासवाल गीत तहरीर किए।